हेलो एवरीवन, दिस साइड नरेंद्र कुशवाहा। मित्रों, पिछले वीडियो में हम बात की कि पहले हम कोई चीज़ सीखें, फिर बच्चों को गाइड करेंगे। क्योंकि जब हम ही वो चीज़ नहीं सीखते, जब हम ही वही एक्टिविटी नहीं करते, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा बच्चा वो एक्टिविटी करेगा, ज़रूर करेगा। लेकिन हम भी वो एक्टिविटी हमेशा सीखें। एक बहुत ही पावरफुल लाइन है जो कि हम पता नहीं, आप लोगों को पता नहीं पता, हम लोग ये कहते हैं रिटायर्ड बोलते हैं ना। ये जो शब्द है रिटायर्ड का, ये इंडिया में बहुत ही प्रचलित है। और ये बहुत ही, हम लोग इस रिटायर्ड की लाइन को, इस रिटायर्ड के वर्ड को हम लोग बहुत ही खुशी के साथ लेते हैं। क्योंकि यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति हैं, जब ये रिटायर्ड होने वाले होते हैं तो बड़े खुशी के साथ बोलते हैं कि अब मैं 2 महीने के बाद रिटायर होने वाला हूँ। लेकिन एक बहुत ही नॉलेज वाली बात बता दें कि जापान के लोग इस वर्ड से बहुत नफरत करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके नज़र में ये जो रिटायर वर्ड है ना, रिटायर वर्ड का मतलब होता है कि एक्सपायर। जो रिटायर हो गया वो एक्सपायर हो गया। कहते नहीं है कि हमारे जो गाड़ी का टायर है या हमारे जो बाइक का टायर है वो रिटायर्ड हो गया, इसको फेंको। मतलब वो फालतू की चीजें हो गई, अब वो हमारे काम में नहीं आने वाली है। वास्तव में यही चीजें हैं। आप गवर्नमेंट की जब काम से खत्म हो जाते हो कि अब गवर्नमेंट की एक्टिविटी आप करने लायक नहीं बचे, तो आपको रिटायर्ड कर देता है और आपको खुशी मिलती है, अब जीवन का आनंद लेंगे घर पे बैठे बैठे। जापान के लोगों के में क्या है कि वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हम रिटायर्ड होने वाले हैं। अगर वो कभी भी, पता है, जीवन में जब रिटायर होते हैं ना तो दुनिया को ही रिटायर हो जाते हैं। वो अगर उनका नौकरी से उनका पैकेज खत्म होने वाला होता है, उनके ईयर खत्म होने वाले होते हैं, उनका जो लास्ट स्टेज चल रहा होता है वो खत्म होने वाला होता है, तो वो खत्म होने से पहले ही वो अपना पूरा सिस्टम डिजाइन कर लेते हैं। कुछ लोग कोचिंग पढ़ाने लगते हैं, तो कोई टीचर बन जाता है स्कूल का, तो कोई दुकान खोल लेता है, तो कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर कर लेता है। और वो तब तक वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं जब तक वो इस दुनिया से चले नहीं जाते, या फिर तब तक वो कर रहे होते हैं जब तक वो काम करने लायक होते हैं, तब तक वो काम करते हैं। जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब बैठ कर खाएंगे, तो वो बैठ कर खाते हैं। और यही वजह है जो आज जापान हमारे देश से बहुत आगे है। और यहाँ पर पिताजी रेलवे में है तो 4 बच्चे पैदा कर लिए, अब वो चारों चौड़े से घूम रहे हैं, क्योंकि पिताजी 1 लाख रुपए महीने ला रहे हैं। और उन्हें पता है उन चारों बच्चों में एक नेता बन जाएगा, एक बुलेट निकलवा लेगा, और 2 मोजा टाइट करके गुट्टा कुछ करेंगे इस गली और उस गली। अगर हम इस तरह की एक्टिविटी को कर रहे हैं, जब बाबूजी रिटायर होकर आएंगे 60 लाख रुपए लेकर, 70 लाख रुपए लेकर, तो वो आपस में बंटवारा कर लेंगे, या एक आध 4 व्हीलर कार निकलवा देंगे, या एक आध प्लाट ले लेंगे, सारा पैसा खिलाफ। अब बाबूजी पेंशन पा रहे हैं, उसी का एंजॉय करेंगे। छोटा बच्चा जो होता है उसका एंजॉय करता है। इस ख्यालात से अगर हम रहेंगे तो क्या जीवन में तरक्की हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो। अगर तरक्की की बात करें तो पॉपुलेशन, पता है इंडिया की गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा बेरोजगारियां आएंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। जितनी ज्यादा लोग होंगे उतनी विचारधाराएं आएंगी दिमाग में, उतनी ज्यादा विचारधाराएं आएंगी। और जब हमारे विचारधाराएं आएंगी तो उतनी प्रकार की हम प्रोडक्टिविटी चीजें बना सकते हैं, उतनी ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। और जब हम प्रोडक्ट बना सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने इंडिया में ही फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी,
हम लोग मार्केट का एक हब बन जाएंगे, तो अपने आप बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या चल रहा है, बाबूजी कमाएंगे, 10 ठो बैठ के खाएंगे, बाबूजी रिटायर होके आएंगे तो बाबूजी बुलेट खरीद लेंगे इनके। इस तरह की एक्टिविटी नहीं चाहिए, इस तरह की मेंटेलिटी नहीं चाहिए। हमें कुछ अलग करना है, हर व्यक्ति को अलग अलग करना है। अगर आपके पास रास्ते नहीं तो आप हमसे डायरेक्ट टच में आओ, आप डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको मेंटोर करूंगा, मैं आपको एक अच्छे रास्ता दिखाऊंगा। क्योंकि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते पे आपको लेकर चल सकते हैं। तो प्रयास करेंगे कि हम आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाए, हम अपने से ज्यादा ऊंचाइयों पर प्रयास करेंगे आपको रास्ता दिखाने का। और आप जा सकते हैं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस उम्मीद से ना रहें कि बाबूजी कमा रहे हैं और हम बैठ के खा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा करेंगे तो ग्रोथ तो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आज तक जो आप करते आए हो आपको वही मिला है। अगर आपको कुछ अलग परिणाम चाहिए तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। तो जब आपको कुछ अलग करना पड़ेगा तो अलग मेंटेलिटी भी होनी चाहिए और अलग लोगों से मिलना भी पड़ेगा, अलग लोगों से बात भी करनी पड़ेगी, अपने आप को समझाना भी पड़ेगा, अपने आप को सीखना भी पड़ेगा। फिर वो एक्टिविटी करके आप मार्केट में रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। और अगर इस उम्मीद से बैठे हो कि बाबूजी रिटायर होके आएंगे, इतना लेकर आएंगे, फिर इसका ये करेंगे, उसका वो करेंगे, तो बिल्कुल गलत है। और पुराने ख्यालात से हमें काम नहीं करना है, हमें नए ख्यालात से काम करना है। 21वीं सदी चल रही है, पूरा सिस्टम डिजिटल हो गया है। अब हमें डिजिटली काम करना है, डिजिटली ग्रोथ करना है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग ग्रोथ कर रहे हैं जिनके यहाँ ढंग का कमरा नहीं था, ढंग का कपड़ा नहीं था, चप्पलें नहीं थी, लेकिन आज वो ब्रांडेड ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, एक अच्छे लग्जरी घर में रह रहे हैं, ब्रांडेड शूज पहन रहे हैं, सारा काम उनका एकदम प्रोफेशनल तरीके से अच्छा हो रहा है। तो बिल्कुल इस ख्यालात में मत रहें आप सभी कि हमको नौकरी ही मिलेगी। आपको नौकरी मिल सकती है, बट आप अपना समय बर्बाद करोगे, 100% फिर भी रिजल्ट आपको नहीं प्रोड्यूस होगा। क्योंकि लाइन में बहुत लोग लगे हुए, पूरा इंडिया लगा हुआ है, 150 करोड़ लोग लगे हुए हैं उस नौकरी के चक्कर में, लेकिन 1 करोड़ नौकरियां नहीं है। सोचने वाली बात है कि 150 करोड़ की पब्लिक है, 150 करोड़ में हम मान लेते हैं यूथ की अगर हम बात करें तो 40 करोड़ यूथ तो जरूर होगा, इससे तो कम नहीं। और अगर 40 करोड़ यूथ है, वैकेंसियां कितनी निकल रही, जरा देखो, चेक करो अपने आप को। इसलिए नौकरी पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो वेरी गुड, लेकिन अर्निंग आप सोर्स आप दूसरा बनाओ जिससे कि आपकी पढ़ाई में तकलीफ न आए, आपके रोजमर्रा के जीवन में कुछ बाधाएं न आए। और अगर आपको नौकरी मिल जा रही है तो गुड, बेस्ट ऑफ लक। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो अपना ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करो, ऑनलाइन वर्क करो, बहुत तरीके हैं पैसा बनाने के लिए, उस पर काम करो, अपने आप को एक ऊंचाइयों तक लेकर जाओ। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, और हम इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। और वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलना दोस्तों। तो इसी बात के साथ हम अपने इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।